जुब्बा साहनी जी के प्रति वो चढ़ाने का काम करता है। हम 90 के दौर में अगर आप देखिए उस समय देश को क्या जरूरत था, देश के लोगों को क्या चाहिए था? आजादी चाहिए थी, स्वतंत्रता लोग चाहते थे। जब 90 के दौर में जब लालू जी आए तो उस समय लोग क्या चाहते थे? वो दौर कौन सा था? वो दौर था सामाजिक न्याय का दौर। उसी सामाजिक न्याय के दौर में लालू जी ने मछली पर जो कर था, ताड़ी पे जो कर था, टैक्स फ्री भी किया। और पहला कैबिनेट मिनिस्टर अगर मला निषाद समाज से अगर किसी ने बनाने का काम किया तो लालू जी ने बनाने का काम किया। मुजफ्फरपुर का पहला अगर आप देखें सांसद अगर आपके समाज से किसी ने देने का काम किया था तो लालू जी ने कैप्टन निषाद साहब को चुनाव देकर। कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन हम इस पे नहीं जाना चाहें। जुब्बा साहनी जी ने हम लोगों की जरूरत को पूरा किया, अपने को कुर्बान करके, शहादत देकर। तो उनको फांसी हो गई जो उस समय की जरूरत थी। 90 के दौर की जरूरत थी सामाजिक न्याय। लालू जी ने सामाजिक न्याय करके आया है, तब ना आज कोई पिछड़ा को पूछता है, अति पिछड़ा को पूछता है, दलित को पूछता है, महादलित को पूछता है। तो उससे पहले कोई पूछता था? शुरुआत तो लालू जी ने किया, बोली लालू जी ने देने का काम किया। लालू जी का क्या मकसद था? कोई लड़ाई झगड़ा किसी में कराने का मतलब नहीं था कि भाई जो वंचित शोषित जो परिवार है समाज में, अंतिम पैदान पे जो खरा व्यक्ति है, उन सबको मुख्य धारा में लाओ, सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। जो गैर बराबरी थी, जो भेदभाव था, उसको जो है काफी हद तक लालू जी ने मिटाने का काम किया। और आज देख लीजिए, आज सबकी मजबूरी हो गई है, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, सबको प्रतिनिधि तो देने का सब पार्टी जो है मजबूर हो चुका है। तो ये देन हम लोगों को जो लालू जी ने दिया, इसको भी हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और लालू जी ने ये काम किया तो उनको जेल हो गई। अब जगदेव बाबू जी ने कहा था ना कि भाई पहली पीढ़ी जो है गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम सब लोग जुब्बा साहनी जी का फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं, याद दिला रहे। वो दौर था देश की आज़ादी का, देश के लोगों को आज़ाद मुल्क चाहिए था, आज़ाद देश चाहिए था। लालू जी के समय जो दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था। अब जो दौर आया है ये आर्थिक न्याय का दौर आया, आर्थिक न्याय का दौर। आज देश को क्या चाहिए? देश के लोगों को क्या चाहिए? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए। आर्थिक न्याय लोगों को चाहिए इस महंगाई के दौर में, जहां बेरोजगारी है, किसान तबाह है, बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, डिग्री लेकर के नौजवान रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, हर दूसरा परिवार बिहार का पलायन कर रहा है, कोई कारखाना नहीं है, कहीं अच्छी शिक्षा लोगों को नहीं मिल रही, हर जगह आप देखिएगा धांधली हो रही है, ब्लॉक थाने चले जाइए भ्रष्टाचार है, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा। इस दौर में हम लोगों को दवा चाहिए, इलाज चाहिए, अस्पताल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। ये दौर है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो। तो ये दौर जो है आज का दौर आर्थिक न्याय का दौर है। लेकिन इतने लोग तबाह हैं, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा पलायन, और मौजूदा सरकार क्या कर रही?
बिहार का जो विधानसभा का चुनाव था, जो ये लोग चोर दरवाजे से बेईमानी करके ये लोग जो सरकार बनाया डबल इंजन का, ये तो सब लोगों की कृपा हुई और सारे जात के लोग, सब धर्म के लोग, हर वर्ग के लोगों ने लालू जी के पार्टी पे विश्वास किया, लालू जी पे विश्वास किया और हम लोगों को पूरा प्यार और वोट जो है और सरकार बनवा ही दिया गया था। लेकिन छल कपट से 5-6 सीट इधर उधर कर दिया लोग, लेकिन फिर भी कोई नहीं। अब वो कोई पुराना जमाना पहले वाला तो है नहीं कि भाई हम लोग जो है कुछ करें, लेकिन हम लोग जो है तरीके से हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन जनता का प्यार देखिए मुद्दे पर मिला। हमारा जो एजेंडा था चुनाव कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। पहली कैबिनेट भाजपा वाला लोग क्या बोला था, 19 लाख देंगे। अब जब पूछते हैं 19 लाख कहाँ गया, हमने तो बताया था शिक्षा विभाग में खाली, चिकित्सा विभाग में खाली, पुलिस महकमे में खाली, हर जगह पर रिक्त पद है, आप भरते नहीं, हर जगह आंदोलन चल रहा है, कहाँ कोई काम हो रहा है भाई? आप देखिएगा वो उससे अपने ही में लोग लड़ रहा है। तो इन लोगों को देश की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं, राज्य की चिंता नहीं, बस कुर्सी पे कैसे बने रहे, तोड़ जोड़ बेईमानी से, षड्यंत्र से, बस इन लोगों की दिलचस्पी उसमें है। बाकी का जीवन बुढ़ापा कैसे कट जाए, सहूलियत मिल जाए, बस और कोई लेना देना नहीं। और हम सब लोगों को अब मुद्दे की बात करनी चाहिए, मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए। आप बताइए कौन सा ऐसा जात नहीं है जहां बेरोजगारी ना हो? आप बता दीजिए। हर जात में, हर धर्म में के लोग आज बेरोजगार। बताओ नौजवान, बताओ कहीं ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा होता है कि नहीं होता? बीए का पढ़ाई कहीं नहीं होता, कोई यूनिवर्सिटी में बिहार में नहीं होता। बताइए पलायन कर रहा कि नहीं कर रहा? तो एक जात का लोग पलायन कर रहा है, सब लोग पलायन कर रहा है, चाहे अपर कास्ट के ही लोग क्यों ना हो, बुद्धिजीवी लोग ही क्यों ना हो, सब लोग जो है पलायन कर रहे हैं, छोड़ करके जा रहे हैं। आप बताइए दिल से, जब महंगाई होती है तो महंगाई सबके लिए होता है कि नहीं होता? ये बीजेपी वाला लोग पहले क्या कहता था, महंगाई जो है डाइन है। अब जब पेट्रोल डीजल 100 के पार चल गया, गैस वैस सब 1000 के ऊपर चला गया, तो अब इनको महंगाई डाइन में भौजाई लग रही है। आप सब लोग आज गरीबों पे चले जाइए, कलेजा पे हाथ रख के बोलेंगे भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कोई काम नहीं, कोई इज्जत मिलता। लालू जी के राज्य में पहले सब लोग जाता था थाना वाना, तो लोग जो है सुनता था, सम्मान देता था। आज के डेट में मारो भागो। अरे लालू जी और नीतीश जी में क्या फर्क है? लालू जी ने गरीबी को अपनाया, बसाया, सम्मान दिया, और नीतीश जी अपने वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं और आज गरीबों को उजाड़ रहे हैं। लालू जी ने कितना मछली मार्केट बनवाया था भाई पटने में? अभी 4 दिन पहले हम मछली मार्केट गए, उधर धोबी घाट है, हड़ताली मोड़ पे। उस समय सरकारी जमीन पर मार्केट लालू जी ने बनवाया ताकि भाई मछली सारे परिवार लोग कमाए। कहाँ से हो? तो एक व्यवस्था कर दो, मार्केट बना दो। आज उस मार्केट को उजाड़ दिया जा रहा है, पूरा तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम वहाँ होकर के आए तो पीछे से जो एक और है वो भी पहुँच गए। अब उन लोगों की चर्चा तो हम करना नहीं चाहते। हम तो भाई सबकी ना बात करते हैं, तो जात की नहीं, हम जमात की राजनीति करना चाहते हैं, सबकी बात करना चाहते हैं, सबको लेकर के चलना चाहते हैं। अब आप ही के प्रकोष्ठ अध्यक्ष को हमने टिकट दिया, अभी तो चुनाव जीत गए थे शिक्षा मंत्री जी से। वो तो सब जानते ही हैं सब लोग, इसमें बताने की जरूरत क्या? अनिल साहनी जी, बिन जी बसपा में थे,
हम बोले आइए भाई, उधर नवीन और भी लोग मोतिहारी से कई लोगों को टिकट दिए। अब हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोग तो गठबंधन के दौर में हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग का सीटवा कम ना हो जाता है। तो सब लोगों की इच्छा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग जो है चुनाव लड़े, तो सब लोगों को हम लोग अकोमोडेट कर पाएंगे। अब एक सीटवा से एक को ना टिकट मिलेगा, एक ही व्यक्ति ना कोई लड़ पाएगा। तो हमारा कोशिश हुआ, हमारी पहली ऐसी पार्टी है जिसने देश भर में अपने संगठन में आरक्षण देने का काम किया दलित और अति पिछड़ों को। तो हम लोगों ने अपने पार्टी में, भाई जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे आपकी ओर, आप क्यों कदम बढ़ाइए। लालू जी ने जो किया, पिताजी ने जो किया, आप लोगों ने भी कम प्यार उनको नहीं ना दिया भाई। 15 साल तक आप लोगों ने जो है प्यार दिया। अब हमारी बारी है कि हम कुछ आपके लिए करें तब ना आप आगे बढ़ेंगे। तो हम तो A to Z की बात करते हैं, जिसमें हम सब लोगों को साथ लेकर के चले, सबको मौका मिले, एक बगान में हर एक फूल खिले। अरे हमारे दिल में आपके प्रति नफरत हो ही नहीं सकती है। जब आपने हमारे पिता को, हमारी माँ को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया तो हमको नफरत है, हमको तो प्यार है। और हम तो ये चाहते हैं कि आपसे अब रिश्ता बने तो वो अटूट रिश्ता हो, कभी आगे टूटे ना। आप लोगों की जो लड़ाई है, आज का जो दौर है, आज आर्थिक न्याय लोगों को चाहिए, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, इसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, और जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग तो कोशिश पूरा करेंगे कि भाई आपके भी समाज के लोग जो है दिखे। और हमारा प्रयास है सबको साथ लेकर के चलने का। अब देखिए, देश के लिए ही ना, देश क्या है, कोनो जमीन नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक, हमारे संविधान में है। आज देखें आज के मुख्यमंत्री को कि जनता के बीच जा करके उसका दुख दर्द भी साझा किया हो तो, अरे जनता का ना मुख्यमंत्री होता है, ये तो लगता है कि अधिकारी के केवल मुख्यमंत्री है, जनता का कोई मुख्यमंत्री है ये नहीं है। जब चलते हैं तो लगता है कि किला में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ चप्पे चप्पे पुलिस खड़ा कर देता है, बांस से घेर देता है। अरे काला छाता मत लेके जाओ, गमछा मत लेके जाओ, काला रुमाल मत लेके जाओ। गजब का डर है भाई, मन में चोरी है तभी ना डर है। हाँ, लालू जी कहीं रुक करके घुस जाना, किसी के घर में बैठ के खाना खा लेना, पी लेना, पूछ लेना, दरवाजा हमेशा खुला रहता था मुख्यमंत्री आवास का। अब जाइए दीवरवा देखिए तो, अब तो आसपास का जितना कोठी था वो ले लिया मुख्यमंत्री आवास में, दीवारों खड़ा कर दिए, उसमें कांटा वाला किलो लगा दिए, ग्रिलों लगा दिए, सीसीटीवी भी लगा दिए, संतरी भी बढ़ा दिए, और रोड के बाहर भी पुलिस खड़ा कर दी। जाइए तो, अरे नेता के पास लोग आता है, अपॉइंटमेंट लेगा, गरीब देहात का लोग, ये जनता दरबार लगाते तो बोलते कंप्यूटर ऑनलाइन भेजो, उसमें से चुनेंगे तब जाके हम मिलेंगे। बताइए, आप चुन करके बैठा है तब ना वहां बैठे हैं, क्या मुख्यमंत्री है? मतलब चालाकी से लोगों में झंझट पैदा करवा करके, पहले थे इधर ही ना भाई, हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों को लगा भाई चलो
भाजपा से मुक्ति मिल गई और ज़रूरत था तो सारा गिला शिकवा मिटा दिए, ये जानते रहे भी कि लालू जी को जेल भेजा गया, कितना बड़ा साजिश किया गया, सब लोग ना था।